संपूर्ण भारतीय समाज के लिए समान आदर्श के रूप में भगवान श्री रामचंद्र को उत्तर से लेकर दक्षिण तक सब लोगों ने स्वीकार किया है। उत्तर में गुरु गोविंद सिंह जी ने राम कथा लिखी है। पूर्व की ओर कृतिवास रामायण चलती है। महाराष्ट्र में भावार्थ रामायण चलती है। हिंदी में गोस्वामी जी की रामायण रामचरितमानस सर्वत्र प्रसिद्ध ही है। सुदूर दक्षिण में महाकवि कंबन द्वारा लिखित काम्बरम्बायन रामायण अत्यंत भक्तिपूर्ण सरस ग्रंथ है। मनुष्य के जीवन में आने वाले सभी संबंधों को पूर्ण एवं उत्तम रूप से निभाने की शिक्षा देने वाला प्रभु रामचंद्र के चरित्र के समान दूसरा कोई चरित्र नहीं है। उनका पराक्रम समग्र भारत की एकता का प्रत्यक्ष चित्र है। आदि कवि ने उनके संबंध में कहा है कि वे गांभीर्य में समुद्र के समान और धैर्य में हिमाचल के समान है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके मानो उन्होंने हम सबके सामने वह बात रखी है कि आसेतु हिमाचल भारत के लिए प्रभु श्री राम ही आदर्श है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भिन्न भिन्न भाषाओं के सभी महाकवियों ने इस आदर्श को स्वीकार करके तथा उस महापुरुष के चरित्र का गान करके हम लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। भगवान श्री रामचंद्र जी की शरणागत भक्त वंशलता के विषय में जितना भी कहा जाए थोड़ा है, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं माता पार्वती से कहते हैं, राम अत्र के बुद्धि मन बानी मत हमार अस सुनहु भवानी। जिन भगवान शंकर के डमरू से 14 सूत्र निकले, जिनके आधार पर संस्कृत का व्याकरण बना, वही भगवान शंकर रामचंद्र जी महाराज को अतके बतला रहे हैं। पृथ्वी के कण कोई गिन नहीं सकता, लेकिन भगवान रामचंद्र जी के गुण नहीं गिने जा सकते। सभी सज्जन अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान का गुणानुवाद गाते हैं। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। उन श्री भगवान के अनंत गुणों में शरणागत बसंत भी एक महान गुण है। भगवान श्री रामचंद्र जी का आश्रय जिस किसी ने भी लिया उसको दूसरे का आश्रय नहीं लेना पड़ा है। अर्थात रामचंद्र आश्रितों को 2 बार स्थापित नहीं करते, एक ही बार में अभय कर देते हैं। उदाहरणार्थ, बहुत बड़ी गहरी और चौड़ी नदी में कोई प्राणी बहता हुआ जा रहा हो और उस नदी में एक ऐसी लहर आए कि जिससे वह प्राणी नदी के किनारे आ जाए और उस किनारे पर लगी हुई एक घास को पकड़ ले, तो वह घास 2 काम करेगी। या तो उस बहते हुए प्राणी को निकाल लेगी, या टूट गई तो स्वयं बहते प्राणी के साथ ही बहकर चल देगी। संत शिरोमणि भक्त प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, तुलसी तृण जल कुल को निर्बल निपट निकाज, के राखे के संग चले बाह गए गए की लाज। इस संसार रूपी नदी में यह प्राणी बह रहा है। जो भी प्राणी भगवान का सहारा ले लेगा वह संसार सागर से पार हो जाएगा। और जब रावण ने विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल दिया तब विभीषण भगवान राम की शरण में गया। भगवान ने तुरंत ही कहूँ लंकेश कहकर उसे लंका का राजा बना दिया तथा सभी प्रकार से विभीषण की रक्षा की। भगवान ने कहा, जो अभित आवा सरनाई, रखहूं ताहि प्राण की नाई। भगवान ने प्राण की नाई कहा ही नहीं, अपितु किया भी वही। रावण ने विभीषण को मारने के लिए जब शक्ति चलाई तब भगवान ने विभीषण को पीछे कर दिया और स्वयं उस शक्ति की चोट को अपने ऊपर ले लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आवत देखी शक्ति अति घोरा, परनतारित भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला,
सन्मुख राम सहु सोई सेला। जिस शक्ति से राम को भी थोड़ी देर के लिए मूर्छा आ गई, वही यदि विभीषण को लग जाती तो उनकी क्या दशा होती। यह है भगवान की शरणागत बंसलता। जिस समय मेघनाथ की शक्ति से मूर्छित लक्ष्मण भगवान राम की गोद में लेटे हुए हैं, भगवान ने नेत्रों से अश्रुधारा लक्ष्मण के वक्ष स्थल पर गिर रही है, उस समय भगवान क्या कह रहे हैं, इस स्थान पर द्रष्टव्य है। मोह पे तो न कछु है आई, और निबाही भली विधि भायप, चलियो लखन सो भाई। पुर पितु मातु सकल सुख परिहरी, जेहि बन विपत्ति बटाई। ता संग हो सुरलोक शोक, तजि सक्यो न प्राण पठाई। जानत हो या उर कठोर ते, कुलिस कठिनता पाई। सुमरी सने सुमित्रा सुत को, दर की दरार न जाई। तात मरन तिये हरन, गिद बध भुज दाहिनी गवाई। तुलसी मैं सब भांते, आपने कुल ही कालिमा लगाई। जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी की गोद में लक्ष्मण जी मूर्छित होकर लेटे हुए हैं, उस समय भगवान कह रहे हैं, मेरो सब पुरुषार्थ थाको। विपत्ति बटावन बंधु बाहू, बिनु करो भरोसो काको। सुनो सुग्रीव सोचहु मोह पर, फेरियो बदन विधाता। ऐसे समय समर संकट हो, तजियो लखन सो भ्राता। गिरि कानन जय है शाखा मृग, हो पुनि अनुज संघाती। हे कहा विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती। शरणागत बंसल भगवान श्री राम को बार बार विभीषण का ही स्मरण हो रहा है। तात को सोच न मातु को सोच अवध के राज गए को। पंचवटी वन माज छुटी नहीं, सोच जटायु के पंख जरे को। लक्ष्मण के उर शक्ति लगी, नहीं सोच है रावण से हरे को। बारही बार कहे रघुनाथ, मोहि सोच विभीषण बाह गहे को। भगवान जिसको एक बार आरसे दे देते हैं, उसको फिर त्यागते नहीं। तुलसी अजहू राम भजू, छाड़ी कपट छल छाह। शरणागत की राम ने, कब नहीं पकड़ी बाह। जो कहूँ बाह सपुत की, धोखों छुई जाए। आपू निवाहे जन्म भरी, लरिकन सो कहीं जाए। शशि कलंक भृगु लता हरि, बरबान लही समुद्र। ग्रहण किए त्यागंत नहीं, महाघोर विषरुद्र। अभी पढ़ाई है कि भगवान की शरणागति में जीव अविनाशी शांति को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने एक बात बड़ी अच्छी बताई है। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर के ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। एक घटना और है जो अनेक महात्माओं से सुनी है। विभीषण लंका से भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्या आए। कुछ समय अयोध्या में रहकर पुनः लंका के लिए वापस हुए। रास्ते में एक ब्राह्मण से विभीषण का पैर छू गया और उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। वहां की अदालत ने विभीषण को सूली की आज्ञा दे दी। विभीषण से सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो। विभीषण ने कहा कि मैं राजा रामचंद्र जी का दर्शन करना चाहता हूँ। उस समय भगवान रामचंद्र का सारे संसार पर राज्य हो चुका था। पूरी प्रकार से रहे हूँ तीनों लोका। जिस राज्य में विभीषण की लात लगने से विभीषण को मृत्यु दंड की आज्ञा हुई, वह राज्य भी भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य के अंतर्गत ही था। उस राज्य के राजा ने सोचा कि इसी भांति भगवान रामचंद्र का दर्शन हो जाएंगे। उसने भगवान श्री रामचंद्र को आदर पूर्वक निमंत्रित किया। भगवान ने पधार कर कहा, आपने मुझे कैसे स्मरण किया।
उस राजा ने कहा, विभीषण की लात से एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है। यहाँ के नियमानुसार विभीषण को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी गई है। उसी ने आपको स्मरण किया है, जिसके कारण आपको कष्ट दिया गया है। शरणागत बंसल भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आपके राजा ने विभीषण को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया है, और हमने विभीषण को यह कहकर लंका को भेजा कि करहु कल्प भरी राज तुम मोहि, सुमिरहु मन माही, पुनि मम धाम पायहु जहाँ संत सब जाहि। अब तो ऐसा उपाय होना चाहिए कि जिससे आपकी आज्ञा भी भंग न हो और मैंने जो कहा है उसका भी निर्वाह हो जाए। भक्त के अपराध को मैं अपना अपराध समझता हूँ, इसलिए विभीषण को सूली पर न चढ़ाया जाए, अपितु मुझे चढ़ाया जाए। भक्त के अपराध को स्वामी सदा स्वयं ही स्वीकार कर लेता है, अतः मृत्यु दंड मुझे ही भोगना चाहिए। मेरे रहते हुए मेरा भक्त कैसे मारा जा सकता है। करऊ सदा तिनके रखवारी, अपना यह वाक्य प्रभु ने सत्य करके दिखाया। भगवान की ऐसी शरणागत बसंतता को समझकर भी जो उनका सहारा नहीं लेता, उसके लिए गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। लोभ अनि रावण और शांति अनि सीता। त्याग का मार्ग कठिनाई का मार्ग है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। कठिनाई को पार करो, साहस से काम लो। नीतिकारों ने कहा है कि भय से भय बढ़ता है। अब भय की छाती को चीर कर चले जाओ, फिर कोई भय नहीं। ठीक इसी प्रकार कठिनाइयों से घबराओगे तो बढ़ेगी और उनका सामना करो तो मिट जाएगी। यदि राम समुद्र से घबरा जाते, अपनी थोड़ी सी सेना देखकर निराश हो जाते, तो उन्हें सीता कैसे मिलती। वे घबराए नहीं, उन्होंने साहस से काम लिया। अपने छोटे साधनों के उपरांत भी रावण को समस्त दुराचारियों के साथ जमीन का पुत बना दिया। एक कवि ने कहा है, महापुरुषों की क्रिया सिद्धि उनके सत्व बल, साहस एवं व्यक्तित्व में रहती है और बाहरी उपकरणों में नहीं मिलती। आज हम आपकी प्रियतमा सुदूरवर्ती टापू लंका में अपहृत हो चुकी है। बीच में भौतिकता का विशालकाय समुद्र पड़ा है। दुनिया के सबसे बड़े शत्रु लोभ यानी कि रावण को मारकर आपको अपनी शांति यानी सीता को लाना है। डरो मत, घबराओ नहीं, हिम्मत रखो, साहस बटोरो। युवक जहाँ गोलियों की बौछार में सीना तान कर खड़े हो जाते हैं, वहाँ इसमें घबराहट की क्या बात है। राम नाम की अपार महिमा है। कलयुग में तो नाम कीर्तन ही उद्धार का एकमात्र साधन है। प्रसिद्ध है कि भगवान श्री विश्वनाथ काशी में जीव को तारक मंत्र का उपदेश देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। यह तारक मंत्र श्री राम नाम ही है, परंतु यहाँ यह ज्ञातव्य है कि यह तारक मंत्र साधारण राम नाम नहीं है, अपितु विशेष शक्ति संपन्न मंत्र। अधिकारी साधकों को यह रहस्य प्रतिभात है। दशा अवतार में भी श्री रामावतार प्रसिद्ध है। राम कृष्ण आदि विभिन्न होने पर भी तारक मंत्र श्री राम नाम ही है। शरीर अस्वस्थ होने के कारण इन विषयों पर अधिक स्पष्टीकरण अब असंभव है। श्री राम के कतिपय गुणों का अनुसंधान किया जाता है। श्री रामायण में वर्णित गुणों को हम जैसे अल्प बुद्धि के जीवों को सरलता से ज्ञान कराने के लिए पूर्वाचार्यों और श्री रामायण के टीकाकारों ने उन्हें अनेक वर्गों में विभक्त किया है। जिन वर्गों में उपयुक्त गुणों का वर्गीकरण किया गया है, उन वर्गों के नाम यह है: स्वरूप, निरुपम गुण, परतत्व सूचक गुण, सौलभ्य सूचक गुण, आश्रित रक्षानु उपयोगी गुण, अवतारकांत गुण,
अभिगमन हेतु भूत गुण है, प्रत्यनिक गुण, सतपुरुष साधारण गुण, श्री राम के असाधारण गुण तथा अति मानुष गुण। धर्म के अर्थात अपने आचरणों के द्वारा मनुष्य को धर्माचरण की शिक्षा देने के लिए भगवान विष्णु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन 4 रूपों में प्रकट हुए। धर्म के 4 रूप, मानव धर्म के सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म, ये 4 विभाग है। इनमें से भगवान ने श्री राम रूप से पितृ वचन पालन आदि सामान्य धर्मों का अपने आचरण द्वारा उपदेश दिया है। श्री लक्ष्मण रूप से जीवात्मा भगवान का शेष अंश है, अर्थात भगवान का अंश होने से भगवान की सेवा इसका कर्तव्य है। इस विशेष धर्म का उपदेश दिया है। श्री भरत रूप से जीवात्मा परमात्मा के परतंत्र है। इस विशेष स्तर का धर्म का अपने आचरण द्वारा उपदेश दिया है तथा श्री शत्रुघ्न रूप से जीवात्मा भगवतों वैष्णवों का दास है। इस विशेषतम धर्म का अपने आचरण द्वारा उपदेश दिया है। तथापि अर्थात भगवान की सेवा की अपेक्षा श्री वैष्णवों की सेवा अधिक है, इसका उपदेश दिया है। श्री गोविंद राज्य के मतानुसार निम्नलिखित गुण स्वरूप निरूपक है, अर्थात श्री राम के स्वरूप का निरूपण करते हैं। नियतमा का अर्थ है नियत स्वभाव है, अर्थात श्री राम निर्विकार है। श्री महेश्वर तीर्थ के मत से नियतमा का अर्थ शिक्षित मना है, अर्थात श्री राम का मन शिक्षित उनके अधीन है। श्री राम का मन राम के वश में है, न कि वे मन के वश में। महावीर्य, यहाँ वीर्य शब्द का अर्थ है शक्ति है, अतः महावीर्य का अर्थ है अचिंत्य विविध चरित्र शक्तिशाली, अर्थात श्री राम अचिंत्य विविध प्रकार की विचित्र महाशक्तियों से संपन्न। धृतिमान, धृति शब्द का अर्थ प्रकाश है, अतः धृतिमान का अर्थ प्रकाशमान होता है, परंतु प्रकाश सब पदार्थों में, इसलिए धृतिमान का अर्थ स्वाभाविक प्रकाश युक्त किया गया है, अर्थात श्री राम स्वाभाविक प्रकाश से युक्त है। इस विषय में वेद का वचन है स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, अर्थात परमात्मा का ज्ञान बल और प्रकाश आदि सब गुण स्वाभाविक है। धृतिमान, धृति शब्द का अर्थ आनंद है, धृतिमान का अर्थ नृत्य आनंदवान होता है। श्री राम नृत्य से आनंद गुण से संपन्न है। बसी, बसी का अर्थ है सब जगत जिसके वश में हो। महेश्वर तीर्थ ने बसी का अर्थ जितेंद्रिय किया, अर्थात श्री राम अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, अतः बसी है। श्री राम के प्रस्तुत 5 गुण उनकी भगवता के सूचक है। भगवता ही परतत्व है, अतः वह गुण परतत्व के भी सूचक है। बुद्धिमान, बुद्धिमान का अर्थ सर्वज्ञ है, अर्थात सब वस्तुओं के ज्ञाता श्री राम है। महेश्वर तीर्थ के मत में बुद्धिमान का अर्थ प्रस्त बुद्धि संपन्न है, अर्थात श्री राम की बुद्धि प्रस्त अच्छी है। नीतिमान, नीति का शब्द अर्थ है मर्यादा है, अतः नीतिमान का अर्थ मर्यादावान है, अर्थात श्री राम वैदिक और लौकिक मर्यादाओं के रक्षक है। श्री रामायण की तिलक टीका के कर्ता श्री नागेश के मत में नीतिमान का अर्थ है नीति शास्त्रों में निपुण। वाग्मी, वाग्मी का अर्थ है प्रस्ता, वाक अस्य अस्तिति वाग्मी। प्रस्ता का अर्थ पवित्र है, अर्थात श्री राम पवित्र वाणी वेद के प्रवर्तक है। इस विषय में स्वयं वेद का यह वचन है। श्रीमान, श्री शब्द का अर्थ विभूति है। विभूति 2 प्रकार की है, लीला विभूति और भोग विभूति। इनमें लीला विभूति पार्थिव आदि लोक है, अब भोग विभूति श्री वैकुंठ है। श्री राम इन दोनों विभूतियों से संपन्न है, अतः श्रीमान है। महेश्वर तीर्थ के मत में यहाँ श्री शब्द का अर्थ भौतिक लक्ष्मी न होकर नित्य लक्ष्मी ज्ञान लक्ष्मी है, कारण कि कोशकारों ने
श्री शब्द के श्री ये अर्थ माने हैं। ज्ञान लक्ष्मी को अमृता लक्ष्मी भी कहते हैं। यह कल्पना अज्ञान अथवा भ्रम मात्र है कि श्री रामायण का विश्व में अवतरण केवल आर्य राष्ट्र और आर्य जाति के मानवों और मानवीयों स्त्रियों के लिए ही हुआ है। कारण यह है कि इसमें श्री राम कथा के रूप में मानवता की कथा कही गई है। रूस के विद्वान वरानिकोव का भी श्री रामायण के विषय में यही मत है कि वाल्मीकि ने श्री रामायण के द्वारा रामचरित्र के माध्यम से विश्व राष्ट्रों और विश्व मानवों को मानवता का उपदेश दिया है। मानव कौन है और वह मानवता की प्राप्ति कैसे कर सकता है, इन दो जिज्ञासाओं का समाधान श्री राम और रामचरित्र में है। अर्थात राम जैसा नर मानव है और राम के जैसे चरित्र से मानवता की प्राप्ति हो सकती है। श्री राम मानवों के तथा रामचरित्र मानव चरित्र का आदर्श है। अतः विश्व के मानवों का कर्तव्य है कि वे अपना जीवन राम का जैसा बनाकर स्वयं सुख शांति और उन्नति प्राप्त करें। विश्व में रामचरित्र मानवता का तिरस्कार करके सदाचार, सुख शांति, विनय, सौहार्द और सौमनस्य आदि की रक्षा दुर्घट कार्य है। यह राम कथा मानव कथा है। प्राचीन काल में इसका प्रभाव और प्रसार पृथ्वी के दोनों गोलार्धों एवं चारों खंडों में एक रूप से सर्वत्र व्याप्त था। आज भी इसका प्रभाव और विस्तार भारत के पूर्वी द्वीपों और देशों में अविच्छिन्न रूप से सुरक्षित है। उत्तर में मंगोलिया, साइबेरिया आदि देशों में यत्र तत्र इसका प्रसार है। दक्षिण अमेरिका के पेरू आदि प्रदेशों में वहाँ के मूल निवासियों में राम सीता आदि उत्सवों के रूप में राम कथा का प्रसार आज भी अक्षुण्य है। पश्चिम में भी इसका प्रभाव सुदूर पश्चिम स्थित आइसलैंड तक था, किंतु यावन, मूसा, ईसा, मोहम्मद द्वारा प्रवृत्त मतों से इनके प्रसार में बाधा आई है। मानवता से दानवता का अभिनव। रामायण में इस बात का चित्रण किया गया है कि मानवता से ही दानवता का प्रभाव हो सकता है। रामायण में श्री रामचरित्र के माध्यम से मानवता एवं रावण के चरित्र के माध्यम से दानवता के स्वरूपों का प्रतिपादन हुआ है। मानवता नाम मर्यादा का है और मर्यादा का जनक विनय है। दानवता नाम उच्छृंखलता का है और उसका जनक अहंकार है। मानवता सुख शांति उन्नति एवं सेवा भाव आदि की जननी है। दानवता दुख अशांति एवं पीड़ा अभाव आदि की जननी है। राम में विद्यमान राम तत्व विनय है और रावण में विद्यमान रावण तत्व उच्छृंखलता है। विविध रामायण एवं पुराण आदि आर्ष ग्रंथों के अवलोकन से श्री राम 3 प्रकार के हैं यह सिद्ध होता है। इनमें एक राम तो ऐतिहासिक राम है जो दशरथी है एवं जिनका इतिहास रामायण है, जिन्होंने अपना परिचय आत्मान मानुष मन्ने राम दशरथम के रूप में देवताओं को दिया था। दूसरा राम अध्यात्म में मन अथवा आत्मा है। शास्त्रों में उस मन अथवा आत्मा को राम माना है जो विवेक, सुमति, दया, मैत्री और मुदिता आदि आत्म गुणों से परिपूर्ण है। इसके लिए ही शांति सीता समायुक्त आत्मा रामो विराजते कहा गया है। और श्री राम तीसरा है। श्री राम आदि के आचरणों के समान आचरण वाला मानव तीसरा राम है। त्रिविध रावण। इसी प्रकार रावण भी 3 प्रकार के। पहला इनमें एक रावण विसर्वा मुनि का पुत्र था जो लंका निवासी था। दूसरा है अध्यात्म शरीर में मन अथवा आत्मा के रूप में दूसरा रावण है जो अहंकार, मोह, कुमति, क्रूरता, लोलुपता एवं उत्संकलता
आदि दुर्गुणों से संपन्न है। और तीसरा रावण वह मानव है जो रावण आदि राक्षसों के चरित्र के सम्मान चरित्र आचरण वाला हो। इस प्रकार इन 3 रामों और 3 रावणों में केवल अध्यात्म के रावण और राम को स्वीकार करके ऐतिहासिक राम और रावण का अपलाप करना एक महान ऐतिहासिक अपराध है। मर्यादा रूप में मानवता के प्रकार वेदों में इंदह कुरु इदम मां कुरु रूप मर्यादा मानवता के 20 प्रकार माने गए। इनमें 10 निषेध रूप मानवता है, 10 ही विधि रूप मानवताएं हैं। इसमें निषेध रूप मानवताओं का भगवान शून्य इस रूप में निर्देश दिया है, अर्थात अदत्त वस्तु को ग्रहण न करना, हिंसा न करना और पर स्त्रियों का कुदृष्टि से स्पर्श न करना। ये 3 शारीरिक मानवताएं हैं, अर्थात इन तीनों का संबंध शरीर से है। अर्थात पुरुष क्रूर वचन न बोलना, मिथ्या न बोलना, चुगली न करना और असंबंध प्रलाप न करना, ये 4 वाचिक मानवता है, अर्थात इनका संबंध वाणी से है। और दूसरे का द्रव्य का चिंतन न करना, किसी का अनिष्ट चिंतन का न करना, निवेश नास्तिकता न रखना, ये 3 मानवताएं मानस है, अर्थात इसका संबंध मन से है। जैसे शारीरिक वाचिक और मानस भेद से मानवता 10 प्रकार की है, वैसे ही उनके विपरीत दानवता के भी 10 भेद हैं। क्रूर वचन बोलना, मिथ्या बोलना, चुगली करना और असंभव प्रलाप बेसिर पैर की बातें करना, ये 4 दानवताएं वाचिक है। पराय द्रव्य, पराय वस्तु के अपहरण की इच्छा, किसी की अनिष्ट चिंतन और मिथ्याभिन्न निवेश नास्तिकता, ये 3 मानस दानवताएं हैं। इन दानवताओं से युक्त मानव ही दानव है। इनका अभिभव नाश ऊपरी कथित मानवों से संपन्न मानव ही कर सकता है। न्याय दर्शन में अतस्यान ने विविध रूप मानवता के भी 10 ही रूप माने हैं। इनका भी शरीर, वाक और मन से संबंध है। इनमें दान, परित्राण और सेवा, ये 3 शारीरिक मानवताएं हैं, अर्थात मानव को शरीर से दान, रक्षा और सेवा, इन 3 कार्यों को करना आवश्यक है। प्रिय भाषण, सत्य भाषण, हित भाषण और स्वाध्याय, ये 4 वाचिक मानवताएं हैं। वाणी से इन 4 मानवताओं का पालन करना मानव का कर्तव्य है। संतोष, जितेंद्रियता और श्रद्धा, ये 3 मानस मानवताएं हैं, अर्थात इन तीनों का मन से पालन करना चाहिए। विहित 10 प्रकार की मानवताओं के विपरीत 10 प्रकार की दानवताएं होती है। इनमें दान न देना, रक्षा न करना और सेवा न करना, ये 3 दानवताएं शारीरिक है। क्रूर वचन, असत्य वचन, अहित वचन और स्वाध्याय में आलस्य, ये 4 वाचिक दानवताएं हैं। असंतोष, असंयम और अश्रद्धा, ये 3 मानस दानवताएं हैं। इस प्रकार इन मानवताओं और दानवताओं का उपदेश श्री राम आदि के चरित्रों एवं रावण आदि के चरित्रों के माध्यम से भगवान वाल्मीकि ने राम कथा रूप रामायण से विश्व के मानवों को दिया है। श्री रामायण का परम तात्पर्य और ये 2 ही है, अर्थात मानवों को श्री राम आदि के आचरण के अनुसार चलना आवश्यक है, न कि रावण आदि के आचरण के अनुसार। रावण आदि का आचरण दानवता है, श्री राम आदि का आचरण मानवता है। मानवता कथा का ही दूसरा नाम राम कथा है। पराय संसार में प्रत्येक मनुष्य जहाँ कहीं सौंदर्य अथवा माधुर्य एवं ऐश्वर्य देखता है, उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रहता। और जब कभी किसी में एक साथ ही अनुपम सौंदर्य, अगाध माधुर्य तथा सर्वोपरि ऐश्वर्य का परिचय मिलता है, तब विग्रजन मानस उसकी ही निराकार ब्रह्म के नर रूप में अवतरित आकार के ही उपासना को अपने जीवन का परम लक्ष्य निश्चित कर लेता है। त्रेता युग में निराकार ब्रह्म के निराकार अवतार
के अनुपम सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य को कथाएं सुनकर सहज ही उनके दर्शन की अभिलाषा जागृत होती है। लाखों दर्शनाभिलाषी जनों में अनेक लोग जप करते हैं, अनेक लोग नाम कीर्तन करते हैं तथा अनेक लोग भगवान श्री राम की मूर्ति में मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कर वर्षों अपनी मान्यताओं के अनुसार अर्चन बंदन रूप में भावोपासना करते हुए जीवन बिता रहे हैं, पर दर्शन उनके लिए दुर्लभ ही रह जाते हैं। राम की कृपा से संतों का सत्संग सुलभ होता है, उस सुसंगति से विवेक प्राप्त होता है, विवेक के सदुपयोग से मूढ़ता का अंत होता है, तभी साधक दर्शन का अधिकारी होता है। कुछ भक्तों का निर्णय है कि जो साधक प्रेम से निरंतर राम के रूप का चिंतन करेगा तथा कभी किसी भी प्रलोभन से विचलित न होगा और राम के रूप का स्मरण मनन एवं चरित्र का गान करते हुए उन्हीं के रूप के दर्शन के ध्यान में प्रतीक्षा करेगा, उसी के समक्ष ब्रह्म तत्व राम रूप में प्रकट होगा। जब कोई साधक भगवान के अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं चाहता, उस निष्काम साधक को प्रभु की कृपा का अनुभव होता है। प्रभु की कृपा से ही स्वयं प्रभु सुलभ होते हैं। जब हम सुनते हैं कि भगवान राम अखंड ज्ञान स्वरूप है, सच्चिदानंद है, तब साधकों के लिए विशेष साधना द्वारा यह जान लेना संभव है कि असत के साथ सत, जड़ के साथ चेतन और दुख के साथ आनंद भास के रूप में परमात्मा ही हमारे साथ है। भगवान श्री राम हम लोगों के साथ अपने सच्चिदानंद स्वरूप में अभिन्न ही हैं। त्रेता के राम रूप से विमोहित होकर मुनियों के मन विभ्रमित हो सकते हैं, पर भगवान राम आज हमारे साथ जिस तरह नित्य निरंतर है, उस तरह उनके दर्शन से मोह भ्रम का लेस भी नहीं रह सकता। यदि किसी का प्रश्न हो कि इस सहज साधना में पूजा पाठ, पूजा, जप, कीर्तन तथा कथा श्रवण आदि की आवश्यकता है या नहीं, तो इसका यही उत्तर है कि जहाँ विनाशी नाम रूप का कीर्तन, स्मरण, चिंतन और ध्यान अनायास ही चलता रहता है, वहीं उन अभ्यास को हटाने के लिए अविनाशी राम के नाम रूप लीला, कथा के कीर्तन, जप, स्मरण, चिंतन, ध्यान का अभ्यास आवश्यक है। जब साधक किसी साधना में ही अटक कर संतुष्ट होता रहता है और साध्य तत्व की अभिन्नता का अनुभव नहीं कर पाता, तब वह जो भी साधना करता है उसी के कहने में अपने आप को असमर्थ पाता है, क्योंकि जो भी साधन मिले हैं वे सभी छूट जाएंगे। जिस साधना, आराधना, उपासना, पूजा, जप, कीर्तन में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, शक्ति की अर्थात किसी अन्य की अपेक्षा रहती है, उससे स्वतंत्रता नहीं आती, निरपेक्ष ही स्वतंत्र होता है। जो पर का आश्रय छोड़ देता है वही स्व में शांत होकर सत्य चेतन परमात्मा राम तत्व से नित्य युक्त अथवा भक्त होता है। भगवान श्री राम के सगुण साकार रूप का दर्शन ब्रह्म दृष्टि से सुलभ होता है और उसके स्वरूप का अनुभव ज्ञान दृष्टि से ही सुलभ होता है। रूप और स्वरूप के दर्शन की दृष्टि भिन्न भिन्न है। हमें समझाया गया है कि जिसकी सत्ता से अथवा जिसकी चेतना से जड़ साधना द्वारा अर्थात इंद्रियों द्वारा विषय का ग्रहण होता है तथा मन रूपी साधना द्वारा सुख का भोग होता है और बुद्धि रूपी साधन द्वारा भोग के परिणाम की जानकारी होती है और अंत में सभी साधनों को साध लेने पर प्रजा रूपी साधना द्वारा ज्ञान में सच्चिदानंद का अनुभव होता है। वही परमात्मा राम तत्व हम सभी को नित्य सुलभ है। नित्य निरंतर राम से विमुख रहने के कारण ही काम की परिधि में आबद्ध रहना होता है और राम की कृपा से प्राप्त साधन के सदुपयोग से काम से विमुख होकर परमात्मा राम के सम्मुख होना सुगम हो जाता है। अज्ञान में ही हम सब प्राणी राम से विमुख रहते हैं। ज्ञान में दृष्टि खुलने पर हम नित्य प्राप्त राम के सम्मुख होते हैं। ज्ञान में ही परमात्मा राम का दर्शन संभव है। प्रेम में ही नित्य मिलन या नित्य योग संभव है। कब हूँ सो कर सरोज रघुनायक धरि हो नाथ शेष मेरे जेहि कर अभय किए जन आरत बारक विवश नाम तेरे जेहि कर कमल कठोर शंभु धनु
भजी भंजी जनक संशय मेटियो, जेहि कर कमल उठाई बंधु। जेऊ परम प्रीति के बट भेटियो, जेहि कर कमल कृपालु। गिद्धि कह पिंड दई निज धाम दियो, जेहि कर बाली बिदारी दासिति। कपि कुलपति सुग्रीव कियो, आयो शरण सभिति विभीषण। जेहि कर कमल तिलक किन्हो, जेहि कर गहि सर चाप असुर हति। अभय दान देवन दिन हो, शीतल सुखद छाह जहि कर की। मिटति पाप ताप माया, निशि बासर तेहि कर सरोज की। चाहत तुलसी छाया, श्यापति रामचंद्र की जय।